वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स सिखाएंगे, यानी कि ऐसे की पॉइंट्स जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो में जितने भी की पॉइंट होंगे उसमें कोई ना कोई लेटर साइलेंट ज़रूर होगा, और अगर आप सिर्फ 4-5 लाइन के जो की पॉइंट को याद कर लेंगे तो आपकी स्पेलिंग लिखना और पढ़ना काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना अच्छे से चाहते हैं और नहीं चाहते कि कोई आपकी बुराई करे या आपको गलत बोले कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो ये वीडियो पूरी देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको इंग्लिश सिखा सकें। अगर आपको कहीं पर भी OUGH दिखे तो आप इसे दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आप इसे आउ पढ़ सकते हैं और दूसरा आप इसे ओ पढ़ सकते हैं। GH इसमें साइलेंट रहता है, लेकिन आपको याद रखना कि OGH को या तो आउ या ओ पढ़ना है। जैसे बाऊ हो गया, प्लाऊ हो गया, दो हो गया या डो हो गया। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा आउ पढ़ते हैं, ओ बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे और जान लेते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ डाउट मत रहिएगा कि OU को ओ से ज़्यादा आउ पढ़ा जाता है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप आउ पढ़ दीजिए, ओ मत पढ़िए। अब चलिए आगे जान लेते हैं। इसका एक और रूप है जो आपको पता होना चाहिए। की पॉइंट टू में है OUGHT। अगर कहीं पर भी OUGHT दिखता है तो आप उसे दो तरीके से पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया, या तो आप उसे आउट पढ़ेंगे या फिर ओट पढ़ेंगे। ये दो ऑप्शन है आपके पास। आप जैसे ज़्यादातर इसमें अगर GST होता है तो आप इसे ओट पढ़े, आउट से ज़्यादा ओट पढ़ा जाता है। जैसे अबाउट पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से थॉट पढ़ रहे हैं। ये हो गया नॉट एंड ड्रॉट। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो रहेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसे ओट पढ़ना है, आउट मत पढ़िए। उसके बाद है OUGH। अब कहीं पर भी OUGH दिखे, आपको की पॉइंट थर्ड है कि कहीं पर भी OUGH दिखे तो आप इसे फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई अभी तो मैंने बताया कि OUGH को आउ पढ़ना है, फिर ओ पढ़ना है, और अब मैं कह रही फ़ा पढ़ना है, ये मतलब क्या है? देखिए, फ़ा सिर्फ कुछ ही वर्ड मीनिंग में पढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ना 4 वर्ड मीनिंग, सिर्फ इसमें ही पढ़ना है। एक लाफ्टर भी होता है, तो सिर्फ इसी में आपको फ़ पढ़ना है, बाकी किसी में नहीं पढ़ना है। जैसे काफ हो गया, इनफ हो गया एंड टफ हो गया, लाफ हो गया। इन 4 वर्ड मीनिंग में ही आपको क्या पढ़ना है? फ पढ़ना है, बाकी कहीं और नहीं पढ़ना है। ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं जो सिर्फ साइलेंट वर्ड के लिए आपके की पॉइंट है। इसमें मैंने सारे साइलेंट वर्ड वाले की पॉइंट कराए, तो आप इसे प्लीज़ पूरा देखिएगा। STEN, अगर कहीं पर भी ये वाला की दिखे आपको तो इसको आप सन पढ़ेंगे। जैसे कि क्रिश्चन, ऐसे हम क्रिश्चन बोलते हैं, क्रिश्चियन नहीं बोलते हैं, तो इसे क्रिस्टन या क्रिश्चियन बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो टा लिख रखा है ना क्रिस्टन, वो गलत है। आप इसे क्रिश्चियन ही पढ़े, क्योंकि आप बहुत से लोग क्या करते हैं, टी को भी पढ़ देते हैं। अगर आप भी टी को पढ़ते हैं, आपको टी को नहीं पढ़ना है, सिर्फ सन पढ़ना है। तो क्रिश्चन, क्रिश्चियन होता है ना, क्रिश्चियन, हम क्रिश्चियन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे सही साउंड। उसके बाद है ग्लीसन, ग्लीसन, लिसन, फैशन, हमेशा याद रखिएगा। STEN होगा तो सन पढ़ेंगे। इसी तरीके से GUI होगा तो GUI को गवी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गवी। जैसे अनगवीज, इसको क्या पढ़ेंगे? अनगवीज। तो कहीं पर भी GUI आए तो आप इसे गवी पढ़ेंगे। जैसे अनगवीज हो गया, लनगवीज हो गया, पैनगवीज हो गया। आपने सुने होंगे, ये आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट भी लगते हैं। जब आप इसे पढ़ते होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, और ज़्यादातर लोग इसे गी पढ़ते होंगे मेरे हिसाब से, लेकिन वो गलत है साउंड। तो आप इसे गवी पढ़े, तभी आपका ये साउंड सही रहेगा। और इसे हर जगह आप गवी पढ़े, ये मत सोचिएगा कि कुछ ही में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी जगह आपको गवी ही पढ़ना है। अब और की पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद है SCLE। अगर कहीं पर भी SCLE दिखे तो आप इसे सल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सल। जैसे कॉपरेशन, मसल, मसल हम बोलते हैं ना, मेरी मसल बड़ा,
जैसे बॉडी आप जाते हैं तो मसल वगैरह बनाते हैं वगैरह वगैरह जो भी है। तो मसल में आप देख रहे हैं कि SCL को सल पढ़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसको कैसे पढ़ना है। और अगर आप इसे सही पढ़ते हैं तो मैं 100% कहती हूँ कि यही वो पॉइंट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। अगर यहाँ गलती नहीं करेंगे तो आपकी रीडिंग में कभी गलती होगी ही नहीं। आप चाहते हैं कि मैं गलतियाँ ना करूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके काफ़ी सारे रूल्स सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। इसी तरीके से GEON जिसे हम पढ़ते हैं जन, जैसे बर्जन, सर्जन, पिजन। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होता तो आप इसे जियन पढ़ सकते थे या फिर जियन पढ़ देते। तो कहीं न कहीं आपको रूल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें आपकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी वीडियो मैं लाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में येस लिख के भेजें। फिर मैं आपको और भी अच्छी-अच्छी वीडियोस लाऊँगी जिससे आपकी इंग्लिश 100% अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अभी आगे और जान लेते हैं। उसके बाद है GION, तो जिसे हम अभी हमने GEON को भी जन पढ़ा था, अगर GION कहीं पर दिखे तो इसे भी जन ही बनना है। जैसे रिलीजन में आप देख रहे हैं लीजन हो गया, रीजन हो गया। अब आप कहेंगे इसे लीजन क्यों पढ़े, लेजन क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि एली को ली पढ़ा जाता है, ले नहीं पढ़ते हैं। इसी तरीके से आरी को भी री पढ़ते हैं, रे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आरी अगर किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में साथ में होगा तो अब मैं बात कर रही हूँ, और सिंगल अगर आ रही होगा तो भी आप इसे री ही पढ़ें। तो इस तरीके से आपको छोटी-छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो 100% मैं कह रही हूँ कि आप कभी रीडिंग नहीं सीख पाएँगे, अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें नहीं जानेंगे तो। उसके बाद है GIOUS, अगर कहीं पर भी GIOUS दिखे तो आप इसे जस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जस्ट पढ़ेंगे। इसे जी और ऐसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ जस्ट पढ़ना है। जैसे रिलीजियस, क्या हो गया? रिलीजियस। तो इसमें आप देख रहे हैं आर ई को री पढ़ा, एल ई को ली पढ़ा और GIOUS को जस्ट पढ़ा। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये छोटे-छोटे की पॉइंट याद करने हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको और एक और काम करिएगा, जो हम की पॉइंट दिखा रहे हैं ना आपको, इसको बुक में ढूँढने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि कहाँ-कहाँ पर है। उसको फिर उस तरीके से हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। इसी तरीके से देखिए कहीं पर भी अगर BER दिखे या फिर BRE दिखे तो हमेशा इसको आपको बर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बर पढ़ना है। जैसे कैलिबर, सोमवार, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी BER दिखे या फिर BRE दिखे तो आप इसे बर पढ़ेंगे। और बहुत ही सिंपल है, कैलिबर में आप देख रहे हैं सी के बाद ए होता है, ओ होता है, यू होता है तो का पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे के पढ़ रहे हैं। और उसके बाद ली तो आप पढ़ ही लेंगे, सोमवार तो सिंपल ही आप पढ़ ही रहे हैं। अब आगे जान लेते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी GRE या GER दिखे तो आप इन दोनों को ही गर पढ़ेंगे और आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप GRE लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा और GER लिखेंगे तो भी सही, मतलब कहीं पर भी अगर आपको गर लिखना हो तो आप ये मत सोचिए कि इसे जर पढ़ेंगे, नहीं नहीं भाई ये गलती मत करना। इसको गर के लिए अगर कहीं पर भी आपको लास्ट में गर लिखना है तो GRE या GER लिखे। जैसे मीगर में आप देख रहे हैं इस तरीके से लिखा गया है। तो प्लीज़ ये गलतियाँ बहुत करते हैं स्टूडेंट, मैंने देखा है, मैं जिन्हें पढ़ाती हूँ, मेरे स्टूडेंट जो कोचिंग के, उनकी भी सबसे ज़्यादा यही गलतियाँ होती है। तो उनको भी मैं यही समझाती हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें, अच्छे-अच्छे जो पॉइंट है उनको समझिए। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर समझिए। इसी तरीके से TRE या TER हो तो इन दोनों को टर पढ़ते हैं, और अगर आपको लिखना है तब भी टर के लिए आप ऐसे ही लिखें। जैसे सेंटर तो नॉर्मली हम लिखते ही हैं, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। CENTRE लिख सकते हैं या CENTER भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटर सही माना जाएगा। थिएटर में आप देख रहे हैं दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को नहीं समझ में आता था कि TRE लिखूँ या TER लिखूँ, तो आप दोनों में से कोई सा भी लिखिए, दोनों 100% राइट माने जाएँगे। क्योंकि ये जो मैं आपको रूल्स बता रही ना, ये जो अमेरिकन रूल्स है, जो वहाँ के मैंने खुद बुक पढ़ी है काफ़ी सारी, तब मैं आपको बता रही हूँ। BRE और BER का मैंने अभी बताया था कि दोनों में से कोई सा भी होगा, तो दोनों को पर पढ़ेंगे। जैसे कैलिबर हो गया, सोमवार हो गया। तो इनको ध्यान से देख लीजिए, बुक में ढूँढिए। जो मैंने रूल्स बताए क्या वो आपकी रीडिंग में कहीं न कहीं अप्लाई हो रहे हैं, उनको ढूँढिए। फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको, जब आपको रूल्स मिलेंगे और आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ, अब अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ पा रहा हूँ या पढ़ पा रही हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके से कोशिश करिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं 100% बता रही हूँ। एक चैप्टर लीजिए और रूल्स की वीडियो लीजिए और उससे वो रूल्स को मिलाइए और पढ़िए। अब मैं जल्दी ही दूसरे चैनल पे, जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर रीडिंग की स्टोरी की मैं वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
उसके बाद है GOUS। अगर GEOUS कहीं पर दिखे तो इसे जस्ट पढ़ेंगे। इससे पहले जो मैंने बताया था GIOUS था, ये है GEOUS। तो इसको क्या पढ़ना है? जस्ट। जैसे गॉर्जस, करेजस, इस तरीके से कुछ वर्ड मीनिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है। हम कहते हैं अरे यार ये तो हमें समझ में नहीं आ रही, इसको कैसे पढ़े। और कई बार तो हम गलत ही पढ़ देते हैं, क्योंकि जैसे अब मैंने बताया GEOUS को जस्ट पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जेसस जरूर पढ़ेंगे, जीसस या जेसस पढ़ेंगे, तो वो गलत होना ही होना है। तो प्लीज़ इसे गलत मत करिए। इसी तरीके से GUE को ग पढ़ना है। अब आप कहेंगे गा ये क्या कह रही है? तो UE को क्या पढ़ना है? UE को कुछ नहीं पढ़ना, ये साइलेंट होता है। अब आप कहेंगे अरे हमने तो कई बार देखा, हम तो गलत पढ़ देते। तो भाई गलत मत पढ़िए, रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। इंग्लिश बहुत टेढ़ी चीज़ है, उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर रूल्स पता है ना तो कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। जैसे कैटलॉग हो गया, डायलॉग हो गया, टंग हो गया। टंग बोलते हैं ना, टंग दिखाओ, अपनी जीभ दिखाओ। तो यहाँ पर देखिए कितनी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, और आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ेंगे। इसी तरीके से STLE दिखे तो आप इसे सल पढ़ेंगे। बहुत से लोग सटल पढ़ देते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि भाई उनको कोई बताने वाला नहीं है। अब मान लीजिए आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, अब आपने इसे सटल पढ़ दिया तो आप तो इसे सही समझेंगे। आपको क्या पता कि भाई T साइलेंट है, तो कैसे पता चलेगा? आप धीरे धीरे रूल्स को लिखिए कॉपी में, उसे याद करिए और फिर अपनी बुक को रीडिंग करिए, तभी पता चलेगा भाई। ऐसे नहीं सीखेंगे। अगर आप सोचें मैं बुक उठाऊँ और रीडिंग करते करते सीख जाऊँगा, तो बहुत टाइम लगेगा, शायद सीख भी ना पाएँ। लेकिन अगर रूल्स के अकॉर्डिंग आप सीखते हैं तो 100% बता रही हूँ आप ज़रूर सीखेंगे। जैसे बसल हो गया, ब्रीशल हो गया, जोसल हो गया, नेसल हो गया। तो प्लीज़ सीख आगे बढ़िए, ताकि आपके सपने पूरे हों और आपके पेरेंट्स के सपने पूरे हों। अपने माता पिता के सपने ज़रूर पूरे करिए। अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बेचारे आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसे लोग जिनके पास ये वीडियोस नहीं हैं, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर। देखिए बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि हमें कोई ऐसी बुक दीजिए जो हम अपने घर पे पढ़ सके। इंग्लिश के सारे नोट्स लिख के हमें बताइए ऐसे कोई। तो ये बहुत अच्छी बुक आई है जिसे आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसमें इंग्लिश के सारे रीडिंग रूल्स है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें।